हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लासेस में। और आज बच्चों क्लास 10th का जो हम पहले हमने कवर कर लिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही। और जो आज कराऊंगा वो भी उनसे ज्यादा या कह दो कि उनके बराबर ही इंपॉर्टेंट है ना। कि आपको आज एक तो पढ़ाया जाएगा बच्चों, जरा दूरदृष्टिता पढ़ाएंगे, अबिंदुकता पढ़ाएंगे, वर्णांधता पढ़ाएंगे। ठीक है, अबिंदुकता पढ़ाएंगे, वर्णांधता पढ़ाएंगे और मोतिया बिंदु क्या होता है, ये आज 4 टॉपिक हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक जरा दूरदृष्टिता। ये भी बच्चों दोष दोष ही हैं नेत्र के। ठीक है, पहला दोष जैसे हम पढ़ कर आए निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष और तीसरा बच्चों है जरा दूरदृष्टिता, वर्णांधता, अबिंदुकता और इसके अंदर एक और टॉपिक आता है मोतियाबिंद। ये भी बच्चों क्या है आपके नेत्र दोष है। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपना शुरू करेंगे जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता बच्चों, जितने भी टॉपिक है ना ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनको हल्के में मत लेना, पेपर में जरूर आएंगे और नंबर आपको आसानी से देकर जाएंगे, क्योंकि इतने मुश्किल भी नहीं है। निकट दृष्टि दोष भी बहुत आसान था, दूरदृष्टि दोष भी बहुत आसान है और ये भी जो आज होंगे ये तो खैर उनसे भी आसान ही है। चलो खैर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपना शुरू करते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जरा दूरदृष्टिता एक्चुअली में होती क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? बोलो भाई। बच्चों क्या होता है इस वाले दोष में? इस दोष में होता है जैसे कि आप देखते भी होंगे, जैसे आपकी आयु में वृद्धि होगी ना तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी, है ना बच्चों। जैसे जैसे आपकी आयु में वृद्धि होगी तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी। अब जाहिर सी बात है, जब मांसपेशियां कमजोर होंगी तो आपका जो नेत्र की समंजन क्षमता है वह क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या बोला है बच्चों कि जरा दूरदृष्टिता में कि जैसे कि आप ऐसा तो है नहीं कि कोई फिलहाल अमर है कि वो बूढ़ा ही नहीं होगा, यानी कि वृद्धावस्था में नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी मांसपेशियां कम हो जाती हैं, यानी कि मांसपेशियां कम नहीं कमजोर हो जाती है। ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो जब मांसपेशियां कमजोर होती है उसके कारण क्या होता है कि जो आपका नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता होती है बच्चों कि नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को, या नेत्र लेंस की मांसपेशी द्वारा फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना, है ना। कि हमें कितनी फोकस दूरी का क्या चाहिए, कि हमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ही चाहिए, उसे कहते हैं बच्चों समंजन क्षमता। क्या होती है? समंजन क्षमता बोलते हैं हमें बच्चों। समंजन क्षमता आपकी होती है कि मानव नेत्र की मांसपेशी द्वारा फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना या समायोजित करना समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है बच्चों, समंजन क्षमता आपके क्लियर? ओके सर, ये आपने बता दिया। अब हम तो जरा दूरदृष्टिता पढ़ रहे हैं। जरा दूरदृष्टिता में होता है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की मांसपेशियां हो जाती है दुर्बल हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसमें समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूरत्व व निकट या दोनों की दो स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या बोला है बच्चों? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन बोलती है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मानव नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे या जिसके कारण
जिसके कारण बच्चों क्या होता है कि जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, और ऐसे इसे लिखते हैं घट जाती है जिससे मनुष्य को दूर अथवा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे मनुष्य को दूर अथवा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे बच्चों बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता नाम से पता लग रहा है, जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, जब आयु में वृद्धि होगी, ऐसी बात है कि आदमी वृद्धावस्था में जाएगा, यानी कि बूढ़ा तो होगा, तो जब बूढ़ा होता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो मांसपेशियां कमजोर होने के कारण उसकी जो नेत्र की समंजन क्षमता है वो क्या रहती है, कमजोर, यानी कि बोलते हैं कम हो जाती है, समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उसको क्या होता है कि दूर अथवा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। बच्चों समंजन क्षमता क्या होती है, और समंजन क्षमता होती है सर कि मानव नेत्र की मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को परावर्तित, यानी कि आवश्यकता अनुसार कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार समायोजित करने की क्रिया को बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता कंप्लीट हो गया। बच्चों मुझे बताएंगे कि जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है। जरा दूरदृष्टिता का कारण, जरा दूरदृष्टिता का कारण बच्चों आप मुझे बताएंगे क्या होता है, बताओ बच्चों आपको दिख भी रहा होगा कि यानी कि उसके नेत्र लेंस में कमी हो रही है, ऐसी बात है, और मांसपेशियां क्या हो रही है, कमजोर हो रही है ना। तो कारण क्या है इसका कि मांसपेशियों कमजोर होना या नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। मांसपेशियों का कमजोर होना, और बच्चों आप इसका दूसरा दे सकते हैं एक और कारण, क्या कि नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं इसका निवारण कैसे करेंगे। जरा दूरदृष्टिता का निवारण कैसे कर सकते हैं बच्चों आप, यानी कि अब आपको दिख रहा होगा कि उसमें उसे दूर की भी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही और उसे पास की भी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, है ना, कि उसे दूर की भी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही और पास की भी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चों इसका निवारण कैसे होता है। बच्चों अब आपको इसमें पता लग रहा है कि यानी कि इस वाले दोष में उसे निकट दृष्टि दोष भी हो रहा है, दूर दृष्टि दोष भी हो रहा है ना, कुछ ऐसा ही है ना कि उसे निकट दृष्टि दोष भी हो रहा है, उसे दूर दृष्टि दोष भी हो रहा है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब हम इसका निवारण करते हैं तो हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस मतलब है कि उसमें एक तो उत्तल होगा और एक अवतल लेंस होगा। तो आप इसमें लिखेंगे बच्चों कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। लिखो बच्चों, अरे लिख लो यार, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी
द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी मतलब बच्चों यहाँ किस चीज से है कि उसमें एक तो अवतल लेंस होगा और एक उत्तल लेंस होगा। क्योंकि बच्चों मैंने इसमें बताया कि जिससे मनुष्य को दूर अथवा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता था। तो इसलिए इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग हुआ, अवतल और उत्तल। बच्चों ये लगे किस प्रकार होते हैं कि लेंस का जो ऊपरी भाग होगा उसमें तो बच्चों अवतल लेंस लगा होगा, जो लेंस का निचले वाला भाग होगा उसमें बच्चों उत्तल लेंस लगा होगा। ठीक है, लेंस के ऊपरी भाग में बच्चों ये वाला ऊपरी भाग में और बच्चों निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी कौन कौन से होंगे? एक अवतल एक उत्तल। अवतल लेंस के ऊपरी भाग में लगा होगा, उत्तल निचले भाग में लगा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो चलो, जब आपकी ये बात समझ में आ गई, हम अपने आगे चलते हैं अबिंदुकता पर कि अबिंदुकता किसे कहते हैं। बच्चों ये पूरा हो गया हमारा, जरा दूरदृष्टि का पूरा हो गया। हम करेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता किसे कहते हैं? ये बच्चों दोष ही चल रहे हैं एक प्रकार से आपके। ठीक है, ये दोष ही है, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, कितने सारे दोष हैं। पर आसान तो है ना, नंबर तो देकर जाएंगे बच्चों, ध्यान से करना है। अब चलते हैं बच्चों अबिंदुकता। बच्चों आप थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझको बताइए कि अबिंदुकता क्या होता है। बच्चों मुझे बताइए कि अबिंदुकता क्या होता है। इसमें इस वाले दोष में क्या होता है कि समान दूरी पर रखी है, यानी कि अगर मानव को यहाँ पर खड़ा है, इसका नेत्र लेंस यहाँ है नेत्र, तो क्या होता है कि इससे समान दूरी पर रखी एक तो क्षितिज और एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर और क्षितिज ऐसे बनाते हैं इसको कि इससे समान दूरी पर रखी क्षितिज और ऊर्ध्वाधर। जैसे यहां से यहां तक की दूरी बच्चों 5 सेंटीमीटर है और ये वाली क्षितिज और ये वाली उधर ऊर्ध्वाधर है। ये क्या है? वस्तु है, यानी कि ये है मानव नेत्र है, यहाँ पर मानव खड़ा है यहाँ पर, और इससे समान दूरी पर रखी क्षितिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। यानी कि अगर क्षितिज एक ये वाली है, एक ये वाली वस्तु है, यदि हम इनको एक साथ देखें और हमें क्लियर ना दिखाई पड़े ये दोनों की दोनों वस्तुएं, तो इसका मतलब हमें कौन सा दोष है? हमें अबिंदुकता दोष है। क्या बोला एक बार और देखेंगे, यदि समान दूरी पर रखी क्षितिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ हमें स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस दोष को अबिंदुकता दोष कहते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई? यस सर। तो चलो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब। अबिंदुकता, अबिंदुकता में लिखेंगे, क्या लिखना है बच्चों? आपको लिखना है अबिंदुकता में कि इस दोष में समान दूरी पर रखी इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षितिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। एक साथ क्या होता है कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसको बच्चों इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर
कि क्या होता है कि अबिंदुकता के कारण यानी कि इस दोष के कारण ही जो हमारी वस्तु है वो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाती, रेटिना पर प्रतिबिंब ना बना पाती। ठीक है, क्या लिखे बच्चों इसमें कि इस दोष के कारण ही एन दो, आप इसको इतना लिख लो। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दोष के कारण ही जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तु रखे ना हमारी कुछ मतलब एक समान दूरी पर, वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाती। ठीक है, ये होगा बच्चों हमारा अबिंदुकता। अब आप मुझे बताएंगे कि अबिंदुकता का कारण क्या है। अबिंदुकता का कारण, अबिंदुकता का कारण बच्चों होता है कि कॉर्निया की गोलिया में अनियमितता के कारण, कॉर्निया की गोलाई में, कॉर्निया होता है नेत्र में, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण। ठीक है बच्चों, कि कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, अनियमितता के कारण। ठीक है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये वाला दोष होता है। ठीक है बच्चों, इसका निवारण कैसे करते हैं। बच्चों इसका निवारण जो आप करेंगे वो बेलनाकार लेंस को उपयोग करके करेंगे। इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, लेंस का प्रयोग करके उचित वाला, उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाला। ठीक है, इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जाता है, किया जाता है। इसे बच्चों आप नोट करेंगे। फिर अगले दोष की ओर चलते हैं, अपना वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता बच्चों वर्णांधता क्या होता है। अगर आपको नाम से तो हिंदी में आपको नहीं पता लगेगा, अगर मैं इसका इंग्लिश में नाम लिखूं तो बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं COLOUR, कलर कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता यानी कि अंधा बना दिया। ठीक है, वर्णांधता यानी इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब आप इसको मुझे जैसे नाम से पता लग रहा होगा, तो क्या मुझे बता सकते हैं वर्णांधता क्या होता है। इस दोष में बच्चों क्या होता है कि वर्णांधता नाम से पता लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो इस दोष में क्या होता है कि जो मानव नेत्र है ना, वो मानव नेत्र कुछ ही रंगों के प्रति सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब कि कुछ ही रंगों की पहचान कर पाते हैं, कुछ ही रंग के प्रभाव यानी कि स्वभाव बढ़िया होता है, ये तो बोल दो। कुछ ही रंगों की पहचान कर पाते हैं, कुछ रंग को ही अटैक कर पाते हैं या अटैच कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में कि मानव नेत्र क्या काम करते हैं कि कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। ये बच्चों वर्णांधता में क्या होता है कि इस दोष में
मानव नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं, यानी कुछ निश्चित रंगों की ही पहचान कर पाते हैं। ठीक है, इस दोष में बच्चों क्या होता है कि मानव का जो नेत्र है वो ठीक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब है, बस उसमें मतलब कहते हैं कि ठीक प्रकार से, यानी कि वो देख तो सकता है, लेकिन क्या होता है इसमें, इस दोष में मानव नेत्र ठीक से देख सकता है। इस वाले दोष में बच्चे क्या होता है, जो मानव का नेत्र है वो देख तो ठीक से पा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो मानव नेत्र है वो केवल कुछ रंगों के प्रति ही सुग्राही हो पा रहा है, यानी कि किसी को कुछ रंग नहीं दिख रहा, किसी को कुछ रंग नहीं दिख रहा, यानी कि रंगों में पहचान नहीं कर पा रहा है। देख तो सही रहा है लेकिन रंगों में पहचान नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि वैसे उसे निकट दृष्टि दोष ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन रंगों के प्रति पहचान नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको बच्चों बोला गया है वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक है। सॉरी, ठीक है बच्चों, ये इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। इसका कोई उपाय भी नहीं है, यानी कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता बच्चों। निकट दृष्टि दोष और उनको ठीक किया जा सकता था, लेकिन वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों, इसलिए ठीक है कि इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, इसका कोई उपचार नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं होता है। इसका बच्चों कारण क्या होता है, क्या बच्चों मुझे बताएगा कि इसका कारण क्या है? बताओ बच्चों। बच्चों इसमें इसका कारण पता क्या होता है कि जो आपने अगर मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किया होगा, तो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र के अंदर एक शंकुआकार कोशिकाएं होती हैं। किस प्रकार की? शंकुआकार, शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों इस प्रकार की मानव नेत्र के अंदर। तो जब इन शंकुआकार कोशिकाओं में कमी आ जाती है तो ये वर्णांधता वाला जो दोष है ये उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इन शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण। ठीक है बच्चों, इसका एक और हो सकता है कि अब ये शंकुआकार कमी जो है ये किस प्रकार आती है, यानी कि कैसे आती है? ये जीन अनियमितता के कारण होती है, जीन अनियमितता के कारण होती है। तो शंकुआकार जो ये आपकी कोशिकाएं हैं, शंकुआकार जो कोशिकाएं हैं जो इनमें कमी हो रही है, ये किस प्रकार कैसे हो रही है? जीन की अनियमितता के कारण। तो इसका कारण लिखेंगे कि शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण मनुष्य की आंखों में शंकुआकार कोशिकाओं में कमी आ जाती है। मनुष्य की आंखों में शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण जो जीन की अनियमितता के कारण होती है। ये बात आपके बच्चों क्लियर? अब आप इसको फटाफट नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, जैसे आपकी मर्जी हो आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं।
जल्दी जल्दी करिए बच्चों, आप इसे वर्णानुता करा दिया। अब बच्चों आपका एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक बच रहा है, प्यारा सा छोटा सा टॉपिक बच रहा है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मोतियाबिंद बच रहा है बच्चों आपका, मोतियाबिंद। या तो आप इसको नोट पॉइंट बनाकर लिख लें, जैसे आपकी मर्जी करती हो आप ऐसे लिख लें इसको। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद बच्चों क्या होता है, कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ कभी ऐसा होता है कि नेत्र लेंस का जो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है, यानी नेत्र लेंस या नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कि कभी कभी अधिक आयु में क्या होता है कि जो मानव का जो नेत्र है उसका जो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला या दूधिया हो जाता है, और इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, मोतियाबिंद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ, कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, धुंधला या दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। होता है, हो जाता है, हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसी स्थिति को बच्चों कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम वर्णानुता पढ़ गए कि वर्णानुता का कोई उपचार नहीं है, लेकिन मोतियाबिंद में ऐसा कुछ नहीं है, इसको उपचार करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसको उपचार करके ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मोतियाबिंद कहते हैं इसे। ठीक है, आप इसको समझिए। अब हम आगे चलते हैं, छोटे छोटे 2 पॉइंट बना लो आप। ये टॉपिक आपका यहाँ तक पूरा हो गया बच्चों। अभी थोड़ा एक छोटे छोटे पॉइंट बना लेंगे आप, जिसमें आपको लिखना है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है और दूर बिंदु कितना होता है। नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। किसी बच्चों को पता है कि नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? क्या किसी बच्चे को पता है? एनीवन? बताओ बच्चों, एनीवन नो दिस? बताओ बच्चों, नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो जो स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु बच्चों अनंत होता है, अनंत। और जो नेत्र का निकट बिंदु है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अनंत होता है, नेत्र के दूर बिंदु का मान अनंत होता है। और नेत्र का निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए
न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। बच्चों जो इनके बीच की दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है और दोनों के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर ले। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपना। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आज के लिए अपना इतना रखते हैं। आज हमने पढ़ा जरा दूरदृष्टिता, मोतियाई बिंद और वर्णांधता, और एक और दोष पढ़ कर आए हैं अपना। ठीक है, ठीक है बच्चों। अबिंदुकता पढ़ा है ना, कि ये वर्णांधता, अबिंदुकता, मोतियाई बिंद, जरा दूरदृष्टिता, ये आज हमने अपना सारा सारा पढ़ लिया। अब आपको क्या काम करना है कि जो हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ा कर आए थे, वो दोनों, और जो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास अगर आपने देख ली तो आप ये समझना कि आपके कुछ नंबर फिजिक्स में पूरे हो गए। और बच्चों जो हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकली क्लास डाली हुई है 2, उन्हें भी आप देख लेना। उनमें से ही आपको जो न्यूमेरिकल है वो जरूर मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं अपना। ओके, ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए आप, पढ़ते रहिए।